आज हम लोग इस तरह के प्रश्न को सोल्व करेंगे कि जिसे इसमें दिया हुआ है कि यदि किसी माह के 4 तारीख को मंगलवार है तो उसी माह के 26 तारीख को कौन सा दिन होगा। किसी माह के 4 तारीख को मंगलवार है, यानी कि 4 तारीख को पता है कि मंगलवार है, उसी माह के 26 तारीख को कौन सा दिन होगा। इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो बड़ा तारीख होता है उसमें से हम लोग क्या करते हैं कि जो छोटा वाला तारीख होता है उसको घटा देते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर दिए कि बड़ा तारीख 26 में से छोटा तारीख 4 को क्या कर दिए, माइनस कर दिए। कितना आया, 22 आया, और 22 बाटा कर देंगे यहाँ पर क्या, 7। 7 क्यों करेंगे, क्योंकि दिन 7 होता है। अब इसको भाग देंगे, जो शेष आएगा 7 से भाग देने पर जो शेष आएगा वही दिन जोड़ देंगे। जिसे मान लीजिए कि 22 में हम लोग क्या किए, यहाँ पर 7 से भाग दिए, 7 जो है 3 बार में कटेगा, और यहाँ पर जो शेष आएगा 1 आएगा, और जो शेष 1 आएगा उसको मंगलवार को आपको जोड़ देना है। मंगलवार पर आपको क्या कर देना है, जितना शेष आएगा उतना जोड़ देना है। तो अभी शेष 1 आया है तो 1 हम लोग जोड़ देंगे, तो मंगलवार पर 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि किसी माह के 4 तारीख को मंगलवार है तो उसी माह के 26 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो बुधवार होगा। इसको आप लोग बना सकते हो कि बड़ा तारीख 26 में से छोटा तारीख को 4 को घटा दिए, यानी आगे वाले तारीख में से पीछे वाले तारीख को घटा देंगे, और उसके बाद इसको करेंगे क्या कि 22 जितना आएगा उसमें से हम 7 से भाग देंगे, और जो शेष आएगा उस शेष को हम लोग उसमें जोड़ देंगे। अभी अगर दूसरा क्वेश्चन अगर बनाएंगे कि यदि 4 तारीख को मंगलवार है तो 25 तारीख को 25 उसी माह में, यहाँ पर उसी माह में है, 25 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर क्या करना है कि जो है इसको सोल्व करना है। 25 माइनस कर देना है 4, कितना बचेगा, 21 बचेगा, और 21 में कर देना है 7 से भाग, शेष कितना आएगा, 0 आएगा। जब आप 21 को 7 से भाग देंगे तो 7 जो है 3 बार में कट जाएगा, 21 जो है 3 बार में कट जाएगा, और शेष कितना आ जाएगा यहाँ पर 0। और जब शेष 0 आ जाता है तो दिन वही हो जाता है, इसको जोड़ते नहीं है। अगर मंगलवार पर आप क्या कीजिएगा कि 0 को अगर जोड़िएगा तो यहाँ पर मंगलवार पर 0 जोड़िएगा तो मंगलवार ही होगा, इसलिए शेष 0 आता है तो वही दिन हो जाता है, जोड़ते नहीं है मंगलवार। ये तो हो गया आगे का तिथि पता करना। यदि हम लोग को पीछे का ज्ञात करना होगा इसमें, तो आप देख सकते हो जिसे आपको 28 तारीख को बता दिया जा रहा है कि 28 तारीख को कौन सा दिन है। जैसे मान लीजिए कि यदि किसी माह के 28 तारीख को शुक्रवार है, यदि किसी माह के 28 तारीख को शुक्रवार है तो उसी माह के 5 तारीख को कौन सा दिन होगा। 5 तारीख को कौन सा दिन होगा। यदि किसी माह के 28 तारीख को शुक्रवार है तो उसी माह के 5 तारीख को कौन सा दिन होगा। इसको भी उसी प्रकार से बनाएंगे। जो बड़ा वाला अंक रहेगा, बड़ा वाला अंक 28 है, उसमें से छोटा वाला अंक को घटा देंगे। छोटा वाला अंक 5 है, कितना शेष दिन बच जाएगा, 23। इसको 7 से भाग देंगे, 7 3 का 21, शेष कितना आएगा, 2 आएगा। जब आप 23 को 7 से भाग दोगे तो 7 जो है 21, 23 जो है 3 बार में जाएगा तो 7 3 का 21, और यहाँ शेष बचेगा 2। अब इसको क्या करना है कि जोड़ना नहीं है, घटाना है, क्योंकि ये पीछे का पूछ रहा है। शुक्रवार में इसको 2 को घटा देना है, तो शुक्रवार में 2 घटाइएगा तो कितना आएगा, शुक्रवार में 2 घटाइएगा तो आपको आएगा बुधवार। ये आपका आंसर है, क्योंकि 28 तारीख को आपको पता है और पीछे 5 तारीख को आपसे पूछ रहा है, इसलिए इसको घटाया जाएगा। अगर आगे का पूछे, यानी कि 5 तारीख को बता दिया है और 28 तारीख का पूछ रहा है, तो इसको आपको जोड़ना है, जो शेष आएगा उसको जोड़ देना है। अगर आपको 28 तारीख का पूछे, 28 तारीख को बता दिया है और 5 तारीख यानी पीछे का पूछ रहा है, तो इसमें जो शेष आएगा उसको माइनस कर दिया जाएगा, शेष को घटा दिया जाएगा। इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले टाइप के। ये टाइप 1 में, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। पार्ट 1 में एक माह के दिन को आगे या पीछे का ज्ञात करना। एक और सोल्व कर लेते हैं। इसे मान लीजिए यदि 5 जनवरी को मंगलवार है, 5 जनवरी को मंगलवार है तो 28 जनवरी को कौन सा दिन होगा। 28 जनवरी को कौन सा दिन होगा। यदि 5 जनवरी को मंगलवार है तो 28 जनवरी को कौन सा दिन होगा। यहाँ पर बड़ा अंक है 28 और माइनस कर देना है जो छोटा अंक है 5, और इसके बाद क्या कर देना है, 28 में से 5 घटाना है, कितना आएगा, 23, बटा में कर देना है 7, शेष कितना आएगा, शेष आएगा आपका 2। और उसके बाद क्या करना है कि 5 को पता है और 28 को पूछ रहा है, आगे का पूछ रहा है, तो इसमें मंगलवार को क्या करना है, मंगलवार पर आपको 2 जोड़ देना है, तो आपका हो जाएगा मंगलवार पर 2 जोड़िएगा तो बुधवार गुरुवार। इसका आंसर जो होगा
वो गुरुवार आंसर होगा। और यही जो है आगे अब एक महीना अगर हम बाद में पता करते हैं अगले माह में, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पर आप बनाओगे कि यदि 5 जनवरी को बुधवार है तो अगले माह के 15 तारीख को कौन सा दिन होगा। यानी कि बात वही है, अगले माह का है या फरवरी का है। फरवरी में 15 तारीख को कौन सा दिन होगा, जनवरी के बाद फरवरी ही आएगा। तो अब इसको क्या करना है कि यहाँ पर ये मत देखिए कि बड़ा अंक 15 है और छोटा अंक 5 है, इसको 15 में से 5 घटा करके नहीं, इसको अलग तरीका से बनाएंगे। जनवरी है, जनवरी कितने दिन का होता है, जनवरी में कुल दिनों की संख्या कितना होता है 31, में से आपको करना क्या है 5 को घटा देना है। कितना दिन बच जाएगा जनवरी में 26 दिन। और अगले माह में कब कह रहा है 15 तारीख को कह रहा है, अगले माह में कौन तारीख को रहा है 15 तारीख को, 15 जोड़ देना है। अब आपको करना क्या है, इसको जोड़ दीजिए। 26 दिन आपका जनवरी का हो गया और 15 दिन आपका हो गया फरवरी का, यानी अगले माह का। तो आप यहाँ पर इसको जोड़िएगा, 6 5 11, 2 1 3 1 4 41 होगा। और 41 को आपको करना क्या है 7 से भाग दे देना है, तो 7 5 35, यानी शेष जो आएगा इसका शेष कितना आएगा, शेष आएगा 6। शेष कितना आएगा 6 आएगा। आप इसको अगर 26 और 15 आपको जोड़ने में कठिनाई हो रहा है तो आप इसको यहीं पर 7 से भाग दे दीजिए, जहाँ है वहीं पर। यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, शेष यहाँ पर 5 शेष आ जाएगा और यहाँ पर शेष कितना आ जाएगा 1। 7 15 में 7 से भाग दोगे तो शेष कितना आएगा 1 आएगा। और 1 को क्या करना है 5 और 1 6 होगा। तो यहाँ पर भी अगर टोटल को जोड़ करके भी भाग दीजिएगा 7 से तो 6 शेष आएगा, या फिर यहीं पर कटा करके केवल शेष को जोड़िएगा तो भी 6 आएगा। शेष जो है वो 6 आ रहा है। अब 6 को करना क्या है भाई, जनवरी पीछे है और अगला माह आगे है, तो उसमें क्या करना है आपको कि जोड़ देना है। यानी कि जो दिन रहेगा बुधवार रहेगा, बुधवार है यहाँ पर, तो बुधवार में हम लोग अपना शेष को जोड़ देंगे। कितना शेष आया हम लोग का 6 आया है, तो बुधवार में 6 जोड़िएगा, 1 2 3 4 5 6। तो बुधवार के बाद कौन सा आएगा, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, यानी कि मंगलवार आंसर होगा, मंगलवार आंसर होगा। इस तरह से अगले माह का हम लोग याद कर सकते हैं। समझ में आया होगा आप लोगों को। यदि 5 जनवरी को, इसको एक बार फिर से हम बना देते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर यदि 5 जनवरी को बुधवार है तो अगले माह के 15 तारीख को कौन सा दिन होगा। जनवरी है तो पहले जनवरी की कुल दिनों की संख्या 31 माइनस जितना दिन यहाँ पर दिया होगा जनवरी, जैसे 15 जनवरी दिया होगा तो -15, 16 जनवरी दिया होगा तो -16, 5 जनवरी दिया है तो -5, कितना बच गया 26। और अगले महीना में जो तारीख का पूछा 15 दिया है तो 15, 18 दिया होगा तो 18, तो यहाँ पर 15 दिया है तो हम यहाँ पर 15 लिख देते हैं। दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा 41 प्राप्त होगा। 41/7 करेंगे, शेष कितना आएगा, शेष आएगा हम लोग का 6। अब जो शेष 6 है यानी कि बुधवार पर जोड़ देना है, अगले माह का इसलिए जोड़ देना है। बुधवार पर अगर हम शेष को 6 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, कौन सा दिन आ जाएगा 6 शेष जो आप 6 शेष को जोड़ सकते हैं या -1 भी कर सकते हैं। जब शेष 6 जोड़ने को बोले तो आप -1 कर सकते हो, सब जब शेष 5 जोड़ने के बोले तो आप -2 कर सकते हो। अगर शेष 4 जोड़ने के लिए कहे तो -3 कर सकते हो। यानी कॉम्बिनेशन से 7 हो जाना चाहिए। 6 1 7, 5 2 7, 4 3 7 ऐसे। तो आप यहाँ पर 6 शेष आया है तो बुधवार में क्या करना है आपको 6 जोड़ देना है। तो बुधवार में 6 जोड़ना होगा, 1 2 3 4 5 6। बुधवार के बाद कौन सा दिन है, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, यानी इसका जो आंसर होगा वो मंगलवार होगा। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। इसमें और आगे हम लोग अगर बढ़ेंगे, जैसे 2 माह आगे जनवरी का कोई दिन पाता है और हमें याद करना है मार्च का या अप्रैल का, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे 2 माह आगे चलते हैं हम लोग। यदि 5 जनवरी को मंगलवार है, 5 जनवरी को मंगलवार है तो 15 मार्च को कौन सा दिन होगा, 15 मार्च को कौन सा दिन होगा, इसको हम लोग सोल्व करेंगे। देखिए जनवरी की कुल दिनों की संख्या
31 में से माइनस कर देंगे बीते हुए दिन की संख्या, कितना बीता हुआ दिन है 5 है, कितना हो गया 26। उसके बाद जनवरी के बाद कौन सा महीना आता है, मार्च का है ना, तो जनवरी और मार्च के बीच में एक महीना है जो पूरा है, फरवरी है। फरवरी कितने दिन का होता है, 28 दिन का होता है। आप 29 भी यहाँ पर लिख सकते हो, लेकिन जब यहाँ पर वर्ष का नाम लिखेगा तब तक आप 28 ही लिखोगे। यदि वर्ष का लिखेगा कि 5 जनवरी 2020, तो 20 एक लीप ईयर है, तो लीप ईयर में आपको पता है फरवरी 29 दिन का होता है। लीप ईयर में फरवरी कितने दिन का होता है, 29 दिन का होता है। तो अगर आपको यहाँ पर वर्ष नहीं दिया हो तो आप 28 ही लिखोगे। अगर यहाँ पर कोई वर्ष नहीं दिया हो तो आप 28 ही लिखोगे। फरवरी में कुल दिनों की संख्या 28। उसके बाद फरवरी के बाद कौन सा है, मार्च। तो मार्च पूरा नहीं, 15 तारीखों को पता करना है, तो यहाँ पर 15 लिखेंगे। अब इसको यहीं पर कटा दीजिए, जोड़ने में आसान हो जाएगा। 26, 28 और 15 जोड़ने में कठिन लग रहा है आपको, तो यहीं पर कटा दीजिए। शेष कितना आ जाएगा, 26 में 7 से भाग दीजिएगा तो शेष 5 आएगा। यहाँ पर कटा दीजिए 7 से, शेष कितना आएगा, 0 आएगा। 7 चौका 28, 0 हो जाएगा। और यहाँ पर कटा दीजिए 7 से, शेष कितना आएगा, 1 आएगा। तो अब जोड़िए, 5 में 0 जोड़िएगा तो 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और अब क्या करना है, आगे का है ना, तो मंगलवार पर आपको क्या करना है कि 6 को जोड़ देना है। मंगलवार पर आपको क्या करना है, 6 को जोड़िएगा तो आपका जो दिन होगा वो सोमवार होगा। आप जोड़ करके देख सकते हो, मंगलवार पर 6, 1 2 3 4 5 6। मंगलवार के बाद बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, यानी आपका आंसर जो होगा वो सोमवार होगा। इसी तरह से आपको जितने महीना आगे का पता करना होगा, जितने महीना आपको आगे का पता करना होगा उतना महीना आप आगे का पता कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लो, चौदह जनवरी को बुधवार है, तो यहाँ पर आप 25 मई को कौन सा दिन होगा, यहाँ पर क्वेश्चन में भी बोल सकता है कि 14 जनवरी को बुधवार है, तो उसी वर्ष के 25 मई को कौन सा दिन होगा।